हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने टर्म 1 के एग्जाम में तैयारी में जुट गए होंगे। जैसा कि आज देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह दोनों है, इस पावन पर्व पर हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि 40 में 40 मार्क कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको एक तरीके से 15 दिन का जो समय है बचा हुआ है आपके टर्म 1 एग्जाम को, तो उसमें आपको 360 घंटे होते हैं। 180 घंटे अभी आपके पास है पढ़ने का। 12 घंटे के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 180 घंटे अभी बाकी हैं। 180 घंटे कहना का मतलब यह है कि 12 घंटे पर डे के हिसाब से आप पढ़िए। उसके लिए आपको ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस प्रकार से 12 घंटे को हमें कैसे डिवाइड करना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप 10th में हैं, 12th में हैं, कोई टीचर, कोई मोटिवेटर आपको ये नहीं कह सकता है कि आप 3 घंटे उस सब्जेक्ट के लिए दीजिए, 4 घंटे उस सब्जेक्ट के लिए दीजिए। क्योंकि आप इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं, आपको मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, उसमें कहते होंगे कि नहीं इतने घंटे पढ़िए, उतने घंटे पढ़िए, आपको हम 40 में 40 मार्क दिलाने की गारंटी लेते हैं कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे मैं कहता हूं, जैसे इसी में आपने पढ़ा कि 40 में 40 मार्क, तो उसके लिए देखिए मेहनत करनी पड़ती है। ये सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए आदमी को, सेल्फ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उसके अंदर कि मैं कर पाऊंगा, मुझे 40 में 40 चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको 40 नंबर में 40 नंबर चाहिए तो आपको अपने अंदर से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या मैं 40 में 40 नंबर पाने के लायक हूं। आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी कि नहीं, आप 40 में 40 मार्क्स पा सकते हैं, आप 40 में 30 के लायक हैं। तो जिस प्रकार से आपको अंदर से जवाब मिलता है कि हाँ हम इसके काबिल हैं, क्योंकि जितना अपने आप को आप समझ सकते हैं उतना और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, ना कि किसी के माध्यम के कहने पे नहीं यार मैं तो वो तो 10 घंटे पढ़ता है इसलिए टॉप किया, वो तो 14 घंटे पढ़ता है इसलिए टॉप किया। मगर आपको मैं ये बताने के लिए बता रहा हूं कि आप 12 घंटे आपके पास समय है पर डे के हिसाब से। 24 घंटे समय होता है, 24 घंटे में आधा पढ़ने के लिए दीजिए, आधा और चीजों के लिए दीजिए। अभी 15 दिन आपको सिर्फ मेहनत करनी है बढ़िया से। अब 15 दिन अगर आपने मेहनत कर लिया तो 40 में 40 मार्क, मान लीजिए 40 में 40 नहीं मिलता है, मगर आप 40 को टारगेट बना के अगर चलेंगे तो आपको 35 प्लस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ये सोच के कर चलिए कि मैं 35 से नीचे तो नहीं जाऊंगा, किसी भी प्रकार से 35 से नीचे मेरा मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आएगा। 40 आप टारगेट बना के अगर चल रहे हैं तो उसके लिए आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। आप देखिए, सबसे पहला सबसे सरल तरीका यह है कि आप जिसको घर में सबसे ज्यादा सम्मान करते हो उससे आप वादा कर लीजिए कि अंकल जी, भैया जी, पिताजी, मम्मी जी, हम आपसे ये वादा करते हैं कि इस बार टर्म 1 एग्जाम में हम आपको 100% मार्क लेके दिखाएंगे। 100 नहीं तो 95 प्लस तो निश्चित रहेगा। अगर आप उनके सामने ऐसी बातें बोल देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जब उनको देखेंगे तो वो याद आ जाएगा कि अरे मैंने तो वादा किया है इन लोगों से, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो रिजल्ट जैसे आएगा तो इससे नीचे मेरा अगर नंबर आ जाता है तो ये लोग कहेंगे देखिए कहता था कि मैं इतना नंबर लाऊंगा, इतना नंबर लाऊंगा, अंत में जब रिजल्ट आया तो सबसे अब आप मुंह छिपाने लगेंगे। इसलिए आप मेहनत करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए सबसे सरल तरीका है आप किसी ऐसे शख्स से वादा करिए जिसको आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हो, उसके सामने जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं यार मुझे मेहनत करना चाहिए। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि आप जो 12 घंटे का समय है उसको किस कैटेगरी में कितने पीरियड में बांटना चाहते हैं वो आप ही तय कर सकते हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे देने हैं। आप निश्चित कर लीजिए, फिर निश्चित करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का समझौता न करिए, उसमें रिजिडिटी लाइए। 15 दिन के लिए रिजिडिटी लाइए। फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इसको अभी पढ़ लेते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं, नहीं वो नहीं, चेंजिंग मत लाइए। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल में चेंजिंग न लाइए, क्योंकि आपने कुछ सोच विचार के टाइम टेबल बनाया होगा। क्योंकि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो एक प्लान तैयार करते हैं। आप एक गोल निर्धारित करते हैं कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है 95 प्लस मार्क्स लाना।
तो जब 95 प्लस मार्क्स लाना है तो उसके हिसाब से आप प्लान बनाएंगे। तो जो आपने प्लान बना लिया है उस प्लान के आधार पे अगर आप चल रहे हैं तो पक्का है कि आपको गोल अचीव करने में कठिनाई नहीं होगी। आप 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं, 38 ला सकते हैं, 37 ला सकते हैं, 39 ला सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप अपने प्लान में परिवर्तन आगे नहीं करेंगे, आप अपने टाइम टेबल में परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर आती है तीसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट यह है कि आप 15 दिन के लिए भूल जाइए कि मेरे कोई मित्र हैं, मेरा और कुछ किसी से संबंध है, कुछ नहीं। सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, क्योंकि 15 दिन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये 15 दिन आपके भविष्य को बना सकता है, इसलिए 15 दिन का एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं ये खेल रहे हो तुम, ये कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो, नहीं, कोई नहीं कहेगा। आप अपने हिसाब से अपने से तैयारी करिए कि कोई ये ना कहने पाए कि अरे यार इसका एग्जाम चल रहा है, इसके बाद भी ये घूम रहा है, ये कैसे समय निकाल लेता है। नहीं, आपका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हर मिनट पर ध्यान दें। हर मिनट एक क्वेश्चन तैयार होगा, हर मिनट एक क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट है कि तैयारी तो आप कर रहे हैं। आदमी कहता है मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं तो 14 घंटे, मैं 15 घंटे, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, इसके बाद भी मेरा रिजल्ट पहले नहीं आता, तो इस बार कैसे आ जाएगा। देखिए, अभी तक आप जैसे मेहनत करते चले हैं तो आप उससे सीख लिए होंगे कि मैं तो मेहनत करता हूं मगर नंबर क्यों कम आता है। तो हो सकता है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी न अपनाते हो। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट बनना होगा। हार्ड वर्क ही करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। कौन सी टेक्निक अपनाए हम, अभी तक मैं क्यों ऐसे नंबर लाता था, इस बार मुझे ज्यादा लाना है। तो उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। स्मार्ट तरीके का मतलब क्या है, आपको अपना कंपटीटर किससे बनाना है, जो क्लास में सबसे हाईएस्ट लड़का हो, जो टॉप करता हो, उसको आप अपना कंपटीटर बनाइए। इस बार मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा, समझ रहे हैं ना। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे कि नहीं मैंने अपने अंदर से वादा किया। देखिए, वादा आदमी जो करता है उस वादे पे रहना चाहिए। और आप जब अपने से वादा करते हैं, अपने आप पे वादा करते हैं कि नहीं यार मुझे तो इस बार लाना ही लाना है, ऐसे मार्क्स लाना है, इसको पीछे करना है, इस बार मैं टॉपर होऊंगा, तो उसके लिए आप अपने से झुठला नहीं सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना वादा नहीं पूरा कर पाएंगे तो दूसरों को वादा आप कैसे दे सकते हैं, आप दूसरों पर फिर विश्वास नहीं जता पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपका ये वर्क है, हार्ड वर्क है, उसको आप स्मार्ट वर्क के साथ करिए। देखिए, एक होता है इफेक्टिवनेस एंड एक होता है इफिशियंसी। तो इफेक्टिवनेस इफिशियंसी का मतलब, मेन मतलब वर्ड का मतलब छोड़ दो, तुम इतना समझ लो कि इफेक्टिवनेस इफिशियंसी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप कम समय में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाए, जो भी काम कर रहे हैं आप कम समय में, और रिजल्ट उसका कैसा हो, बेस्ट होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए। तो उस तरीके से आप पढ़ाई करिए। चौथी बात होती है कि पांचवा पॉइंट यह है कि पर डे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से 3 घंटे आप निकालिए। 3 घंटे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, आप 9 घंटे पढ़िए और 3 घंटे में 3 नहीं बल्कि 4 घंटे ले लीजिए, 2 सैंपल पेपर अवश्य सॉल्व करिए। इससे आपका अभ्यास बनेगा। जैसे आप 2 सैंपल पेपर करते जाते हैं तो आपका अभी 28 ठो पेपर बाकी है सैंपल पेपर करने का। 28 सैंपल पेपर करके जाएंगे तो ये गारंटी है कि आप उसमें भी जब उस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पहली बार ऐसा एग्जाम दे रहा हूं। इसलिए वहां आपको सहजता महसूस होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। छठवीं बात होती है कि जो भी आप पढ़ें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। सिलेबस से बाहर पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो समय बचा हुआ है, मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ पाया सही ढंग से, पहले पढ़ा नहीं, तो अब 15 दिन में सिलेबस पूरा करने लगे तो फिर उसका नहीं हो पाएगा। अब उसको यह ध्यान देना होगा कौन से क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन बनते थे, कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको जानने के लिए आप पहले जो एग्जाम होते थे उसमें देख लेंगे कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते चले आते थे। वो मान लीजिए वो रिटन एग्जाम होता था, मगर ये एमसीक्यू बेस्ड है।
तो एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से ये नहीं है कि अलग से कहीं से क्वेश्चन आएगा, आपके सिलेबस से ही आएगा। तो आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर ये ध्यान देना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। सातवीं बात को ध्यान से सुनिए। सातवीं बात यह है कि जितना अभी तक आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा, विद्यालय में पढ़ा, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, तो उसकी आप एक नोट्स बनाए होंगे। एक बार उस नोट्स को अवश्य देखें। उस नोट्स से आपको कम से कम 30-40% तैयारी हो जाएगी सिर्फ देखने से, क्योंकि जैसे नोट्स आप देखते हैं तो आपको लेक्चर याद आ जाता है कि कैसे पढ़ाया गया था। तो नोट्स अवश्य देख लें। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है तो वो तो 15 दिन अपना सिलेबस ही देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें और 2 सैंपल पेपर हर हाल में सॉल्व करते रहें। समझ रहे हैं। अब 8वीं बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात है 8वीं बात, जो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं। वो बात यह है कि ठीक है, आप अभी तक मान लीजिए कि 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते थे पर डे, 6 घंटे विद्यालय मान लीजिए पढ़ते थे, 2 घंटे घर में पढ़ते थे। अब एकाएक आप क्या करेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर वर्कलोड पड़ेगा। वर्कलोड ज़्यादा होगा तो आप हो सकता है बीमार भी हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको पौष्टिक भोजन लेना है, खाने पे ध्यान देना है, सेहत पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने पीछे पढ़ा था उसको भी आप सही ढंग से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन बात है, आप अपने स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देते रहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है तभी आपकी मस्तिष्क सही ढंग से काम कर पाएगी, और जब मस्तिष्क सही ढंग से काम कर पाएगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है जैसे रात में जग करके आप पढ़ रहे हैं, हाँ ठंडी लगने लगी तब भी नहीं, अरे यार मैंने तो ये कहा है कि नहीं, सर ने कहा कि नहीं रिजिडिटी लाइए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, तब इसमें बदलाव नहीं। तो आप ऐसे जगह का चयन करिए ना जहाँ पे आपको ठंडी ना लगे। समय दीजिए आप पढ़ने के लिए, पूरा समय दीजिए, 12 घंटे में किसी प्रकार का समझौता ना करिए, मगर आप इस जगह ऐसे जगह पे पढ़िए जहाँ पे ठंडी ना लगे। टाइम से भोजन करिए, टाइम से उठिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जितना मैंने बताया 8 पॉइंट जो मैंने बताया, उस प्रकार से अगर आप 15 दिन करेक्ट समय दे देते हैं तो मेरी गारंटी है कि 35+ तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही। और जो उनको मिलेगा, देखिए मैं 35+ उनको उनके लिए कह रहा हूं जो क्लास में जाके पढ़े हैं, जो यूट्यूब से या किसी माध्यम से पढ़ाई पूरी सिलेबस अपनी कंप्लीट कर रखी है, उसको 35+ मैं बोल रहा हूं। 40, 35, 38, 37, 36 मतलब 35 के प्लस में मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारणवश क्लास में नहीं जा पाया, क्लास नहीं ले पाया है, पूरी सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए जो मैं स्ट्रेटजी बताया हूं, अगर उसी स्ट्रेटजी से वो तैयारी करना चाहता है और ऐसे तैयारी कर लेता है तो उसके लिए भी है कि 30 मार्क्स वो भी ला सकता है। ठीक है, मेरी बातें याद हैं। मेन बात तो ये है, देखिए कि आप वादा करे हैं किसी न किसी से, आपके ऊपर कोई ना कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरा लड़का इस बार टॉप करेगा, क्योंकि जो भी गार्जियन होते हैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट का मतलब होता है रिटर्न मिलना, और रिटर्न उनको कुछ नहीं चाहिए, अभी आपको उनसे पैसा नहीं चाहिए, रिटर्न में आपको चाहिए कि आप उनको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके दिखा दें। क्योंकि सारे बच्चे फीस बराबर देते हैं, मानते हैं सारे बच्चे नंबर नहीं बराबर लाते, मगर आप इतना भी नंबर न लाइए कि आपके पिताजी को, आपको गार्जियन को थोड़ा सा ये कष्ट महसूस हो कि यार इतना पैसा लगाता हूं, नंबर मेरा वाला लड़का कम लेके आया है। ठीक है, तो कंपैरिजन में होना चाहिए। जैसे किसी ने 95 लाया, टॉपर बच्चा 95 लाया, तो आपका 90 तक तो कम से कम हो। ये नहीं कि किसी ने 95 लाया उसी क्लास का लड़का, अब आपका 75 नंबर है, तो इतनी ज्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है कि देखिए सबसे पहले तो आप अपने से आपने वादा किया कि मुझे 95 के प्लस में चाहिए। आपके गार्जियन आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा लड़का पढ़ रहा है तो मेरा लड़का इस बार टॉप करेगा। अगर आप टॉप करके दिखाते हैं तो गार्जियन को बड़ा गर्व महसूस होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके गार्जियन आपके ऊपर गर्व महसूस करे, आपका टीचर आपके ऊपर गर्व महसूस करे? चाहते हैं, मगर उतना कर नहीं पाते। देखिए ये वीडियो आप देखने के बाद ये सोचेंगे प्रदीप सर ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करूंगा, देखता हूं कि मेरा 40 में 40 आता है कि नहीं, 35 के प्लस में आता है कि नहीं। मेरी गारंटी है जितनी बातें मैंने कही, 8 पॉइंट जो मैंने कहा ध्यान से अगर आप सुने होंगे तो 8 पॉइंट आप आजमा के देख लीजिए। मेरी 100% गारंटी है कि आपको 35+ के प्लस नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर सिलेबस कंप्लीट आपने कर रखा है, बढ़िया से पढ़ रखा है, पहले से आप सैंपल पेपर करते चले आए हैं, तो 40 में 40 मिलने के भी चांस बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आप
हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदर से मोटिवेटेड हुए होंगे, सेल्फ मोटिवेट हो करके आप अभी तुरंत वादा करिए कि मुझे 95+ मार्क्स लाने ही लाने हैं। कॉपी उठाइए, एक जगह पे लिख लीजिए कि मुझे 95% मार्क्स चाहिए। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी है। देखिए, और यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि नहीं मैं तो इस प्रकार से आप पढ़ाई करिए, उस प्रकार से करिए तो आपको नंबर लाएगा। नहीं, आप प्रोफेशनल हैं, आपको किसी की ये इतने ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आप ये करेंगे वो करेंगे तब आप ला सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, आपको कैसे पढ़ना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आप छोटे नहीं हैं, आपसे बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, उस उम्मीद पे आपको खरा उतरना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि रिजल्ट आने के बाद मैं सबसे मुस्कुरा के मिलूंगा, खुशी खुशी बताऊंगा कि मेरा इतना मार्क्स है। किसी से छिपा कर नहीं यार मेरा रिजल्ट तो ये, मन दबा के नहीं, खिलखिलाते हुए मिलना है। सर मेरा 95% मार्क्स आ गया, आपका वीडियो मैंने देखा था, मेरा 95% मार्क्स आ गया। आप मम्मी पापा को जाएंगे, पैर छुएंगे, बोलेंगे कि देखिए मेरा ये नंबर है, मैंने 95% स्कोर किया, 90% स्कोर किया है। पिताजी क्या सीना चौड़ा हो जाएगा खुशी से, और सभी लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा साथ है कि आप हमेशा टॉप करते रहे, 90 के प्लस में हमेशा रिजल्ट रहे आपका। 10th में, 12th में, बीकॉम, बीएससी, बीए, एमए, जिस जगह पे आप जाते हैं हर जगह आप टॉप करें। तो इसी के साथ ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का हम फिर से अपने हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, और टर्म 1 एग्जाम की अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से ये दुआएं करते हैं कि आप सब टर्म 1 एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाएं, और लाने के बाद घर वालों को खुश करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब शेयर करें, सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद सेल्फ मोटिवेट होने का चांस मिले। और एक बार फिर से आज देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह दोनों है, बड़ा महत्वपूर्ण और पावन संयोग बना है। इसके लिए फिर से आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू।